जो आपके पास में बैठे हैं उनको बोलिए तकलीफ डुबाने के लिए नहीं, तकलीफ उठाने के लिए आती है। कितने लोग ऐसे स्कूल में गए हैं कभी जहां पर एग्जाम देने की नीड ही नहीं पड़ती है, टीचर आपको ऐसे ही पास कर देती है। कोई तो ऐसा स्कूल होगा हमारे इंडिया में, बॉम्बे में कोई तो ऐसा स्कूल होगा जहां पर टीचर बोलती है एग्जाम की नीड ही नहीं हो। काश ऐसा भी कोई स्कूल होता, अंदर में सब बोलते तो ऐसे ही बीकॉम में आ जाते। याद रखिए, आपने एक साल में जो पढ़ाई की है ये तब दिखाई देगी जब एग्जाम आएगा। वैसे ही आप यहां पर फ्राइडे संडे मॉर्निंग में और मंडे को यहां पर हम इकट्ठे होते हैं। आपने कितनी पढ़ाई की है ये आपको तब पता चलेगा जब आपके लाइफ में सिचुएशन आएगी, उसको बोलते हैं एग्जाम। और जानते हैं एग्जाम आपको क्या दिखाने के लिए आएगा कि आप क्या हो। अंडरस्टैंड? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा है कि लोग मैं सच कहता हूं, आज से बहुत टाइम पहले मैं एक सभा में गया था, वहां पर पौना घंटा लोगों ने वर्शिप में डांस की थी। क्या की थी? बोलो डांस। ऐसी डांस कर रहे थे वो, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। तो गाओ, आप गा रहे। सब लोग डांस कर रहे थे, उठक बैठक एक, और पूरी सभा में एक मैं ही था जो डांस नहीं कर रहा था, और सब मुझे देख रहे थे जैसे मेरे, और ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे अंदर दुष्टात्मा है। क्या बात है ब्रदर, आप डांस नहीं करते हो? अरे ठीक है भाई, मुझे नहीं आती है, आपको आती है, आप करो। कभी आपने ऐसा देखा है कि कभी आपने भी डांस की हो, लेकिन आप जैसे घर में घुसे, आप जैसे घर में आए, जैसे आपने घर में कदम रखा, वापस उन्हीं विचारों ने आपको घेर लिया। आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर कहीं आपने ऐसा वचन पढ़ा है कि ऐसा कुछ हो कि आपको जम देना है? ये देखिए, ये क्या है? चेयर। समझिए पंकज भागते आ रहा है और बोलता है ब्रदर हटो तो, क्या हो गया, इधर चढ़ना है, और यहां से ठच नीचे आ जाता है, जम मारता है। हम लोग क्या बोलेंगे? लगता है 5,000 एक बार सैलरी बढ़ गई है। हम लोग क्या सोचेंगे? पर जब उससे पूछा जाएगा भाई क्या है, ब्रदर लूका 6 अध्याय में लिखा है जब मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग बुरा भला कहें, वहां लिखा है उछलो। कितने लोग इस टाइम पे उछलते? नथिंग रॉन्ग कि अगर आप वर्शिप में डांस करते हैं, लेकिन जब आपको कोई कुछ कहता है तो क्या आप जंप मारते? इंग्लिश में लिखा गया है जंप फॉर जॉय, आनंद में वहां पर जंप मारो। कितने लोग हैं यहां पर जब आपको यीशु के लिए कुछ कहा जाता है कि आप ये बन गए हो, आप वो बन गए हो, कितने लोग हैं उस दिन जंप मारते? बदर मैं उन पे जंप मारता हूं जिन्होंने मुझे बोला। हेलो, जय मसीह की बोलिए, यीशु मसीह की। कितनी अजीब बात है ना, एक आदमी हमारे बीच में आया और उसने हमसे कहा मेरे पीछे अगर आओगे तो लोग तुम्हें गालियां देंगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, एक जगह पे लिखा है तुम्हारा नाम काट देंगे। नाम काटने का मतलब समझते हैं? वो अपना रिलेशन तुमसे तोड़ देंगे। और आज भी सबसे ज्यादा लोग उसको ही फॉलो करते हैं। क्या क्या बढ़िया बात है अपने आप में, क्योंकि आपको पता है आप क्यों करते हो? क्यों? आप में से यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कीमत पे पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो वो कौन है। यू नो वेरी वेल कि वो कौन है। मैं इससे पहले कि मैं मीटिंग शुरुआत करूं, प्लीज बंद कर दीजिए। इससे पहले कि मैं मीटिंग की शुरुआत करूं, आइए सब यहां देखिए। मुझे एक बात बताइए, जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो बताइए दाऊद को नेक्स्ट थिंग क्या करनी पड़ी? 17 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि सैमुएल ने दाऊद को क्या किया? अभिषेक किया। एक कुप्पी थी, उसमें प्रार्थना किया हुआ तेल पड़ा हुआ था, वो उसके ऊपर डाल दिया और कहा कि राजा बनने के लिए तेरा अभिषेक है। आप जानते हो नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखा गया है? दाऊद की गोलियत से लड़ाई हुई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो भी लोग पुराने यहां बैठे हैं,
क्या आपने अपनी लाइफ में उसके बाद कभी गोलियत के लिए पढ़ा? क्यों? आप पूरी बाइबल में उसके बाद कभी गोलियत के लिए नहीं पढ़ोगे। जानते हो परमेश्वर ने गोलियत क्यों रखा था? सिर्फ दाऊद को प्रमोट करने के लिए। दैट्स ऑल। सिर्फ और सिर्फ दाऊद को उठाने के लिए। वो कभी राजा नहीं बनता यदि वो ये सामना नहीं करता। याद रखना, आप प्रार्थना करके एक अच्छे शास्त्री बन सकते हो, आप एक थियोलॉजियन बन सकते हो कि आपके पास, डू यू नो व्हाट इज थियोलॉजियन का मतलब क्या होता है? कितने लोग अपने लाइफ में कभी थियोलॉजियन टीचर्स से मिले हैं? कभी आपने ऐसे लोगों के साथ मिले हैं जो अच्छे थियोलॉजियन है, प्रभु का चरित्र उनके अंदर नहीं है पर प्रभु का ज्ञान पूरा उनके अंदर है? बहुत सारे लोगों से मिले होंगे आप, गुड थियोलॉजियन। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति यहां पर देखे। बोलो थियोलॉजियन। आप जानते हैं थियोलॉजियन कौन होते हैं? जिनको परमेश्वर के वचनों की बहुत सारी पहचान है। अब सुनो, क्या आप अपने लाइफ में एक ऐसे आदमी से मिले हो? देखो भी मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं मांगो तो तुम्हें, प्रेज द लॉर्ड, याद है सबको। दूसरा, ये वचन तो रटला बा। आइए दूसरी चीज, जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। गला मटका ही अभी हो। अब तीसरी बात, यदि हम अपने गुनाहों को मान ले तो उसका लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। वचन याद है, ठीक है? हमारी थियोलॉजियन बहुत अच्छा है, पर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग खुदा का स्वभाव अपने अंदर रखते हैं, चरित्र? याद रखना, थियोलॉजियन आदमी पढ़ के बनता है, लेकिन मसीह के चरित्र में आने के लिए परीक्षा होती है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? ब्रदर, ये परीक्षा किए होंगी? बोलो, जहां याकूब वहां लाबान। हाँ, कितने लोगों की लाइफ में एक लाबान था? बदर का गाल बुधा एक ना ट्रेन, एक नहीं 3 है हमारे पास। तो यीशु ने कहा एक क्रूस उठाओ, हम 3 उठाते। कोई पत्नी पति को तो नहीं दिख रही है ना? हाँ जी, याद रखना, दाऊद ने जब गोलियत को मारा उसके बाद गोलियत कभी नहीं दिखाई दिया। यह बात दर्शाती है कि सिर्फ गोलियत दाऊद को प्रमोट करने के लिए रखा गया था। याद रखना, लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, कभी बीमारी आएगी, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, तरह तरह की बातें आएंगी। वो डुबाने के लिए नहीं आएंगी, सिर्फ आपको प्रमोट करने के लिए आएंगी। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पे? और अपने पास वाले को बोलो, एक तकलीफ सदा तक नहीं चलने वाली है। बोलो 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 बोलो, एक तकलीफ हमेशा नहीं चलने वाली है। बोलो, मेरे पीछे वो मारेगा, वो झिलाएगा भी, वो डुबोएगा, वो बचाएगा भी। याद रखना इस बात को, यदि उसने मारा है तो वो झिलाएगा भी। आमीन।